का रुपए का इतिहास नहीं बताते। अब मैं इतने जनों में किसी को भी पूछूं कि हमारे रुपया कहां से पैदा हुआ, कहां से रुपया का क्या इतिहास है, रुपया किसी को मालूम? किसी को नहीं मालूम, एक को भी नहीं मालूम। यहाँ पे अगर इतने जनों में मैं पूछ लूं कि किसी को भी एक रुपया कहां से पैदा हुआ, नहीं मालूम है, क्योंकि हम इतिहास पढ़ा है नहीं। हमारे बाप दादा इसको ऐसी ढाप दे के चले गए। अगर आज हम लोग भी ढाप दे के जाएंगे तो आने नए जनरेशन को, आने वाले नई जवान को, नए बच्चों को, नए स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम होता। इसके लिहाज से हम ये ट्रस्ट और ये मुहिम चला रहे कि लोगों को कर्जे से भी बाहर निकलना है। और नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट हम लोग एक रुपये का इतिहास बता रहे लोगों को कि एक रुपये का इतिहास है क्या, क्योंकि हमारे पास एक रुपये का इतिहास जैसा कि आज सबको मालूम है कि जवारी कहाँ से पैदा, गेहूँ कहाँ से पैदा, फिर बोलते हैं क्या बोलते हैं, हर खाने की सेब, अंगूर, मौज, जो भी अशिया है जो हमारे इस्तेमाल में होने के कहाँ से आते, ये सारी चीज़ें मालूम है। लेकिन जिस वजह से हम मर रहे, मिट रहे, कमा रहे, जिंदगी पूरी पैसा पैसा, उम्र पूरी पैसा पैसा, आपस में झगड़े पंचायत, ये सारे पैसों की बेसिक है। लेकिन वो पैसे का इतिहास किसी को नहीं मालूम है। ये पैसे का इतिहास किसी को नहीं मालूम है। सबसे पहले पैसे का इतिहास क्या है, हमारे जब बॉर्डर सिस्टम बोलते थे, बॉर्डर सिस्टम में जो है अदला बदली चलती थी। बॉर्डर सिस्टम पे पहले अदला बदली चलती थी। जब अदला बदली के बाद में जो है फुट्टी कौड़ी आई, फुट्टी कौड़ी के बाद में कौड़ी आई, कौड़ी के बाद में दमड़ी आई जो चमड़े की बनती थी, दमड़ी आई, दमड़ी के बाद धेला आया, लव्वे से बनता था, धेला आया, धेले के बाद में पाई आई, पाई के बाद में पैसा आया, फिर पैसे के बाद में जब 100 पैसे जो चांदी के बने हुए रहते थे, 100 पैसे को जोड़ के एक मोहर बनी। जब एक मोहर का जब उसको डिवाइडेड बाई बनाए तो उसका 777 मिलीग्राम गोल्ड, यानी कि हमारा एक रुपया जो है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड के हिसाब से हमारा एक रुपया बनता। ये हमको इतिहास नहीं मालूम है, हम इतिहास से बहुत कोसों दूर चले गए। आज हमारा एक रुपये का वैल्यू है 5800, ये पेपर करेंसी के तहत, क्योंकि जो हम चला रहे वो पैसा नहीं होता, वो नोट है, वो प्रमाण पत्र है खाली, वो पैसा नहीं होता। क्योंकि ये लोगों में नहीं मालूम है, इसकी जागरूकता नहीं है। जब तक इसकी जागरूकता नहीं है, जब इसके बारे में मालूम नहीं है, हम लोग इसी गलत फहमी में रहेंगे और इसी तरह से हम लोग रहेंगे। क्योंकि हमारे पास जो आरबीआई बोलने वाली है वो एक सीओ के जैसा काम करती है, जो हिसाब किताब रेख देख, ये सीओ के जैसा आरबीआई काम करती है। आरबीआई भारत की नहीं होती, आरबीआई खाली सीओ के जैसा हिसाब काम करती है। उसका काम जो है, हमारा जो सोना उसके पास रखे वाला है, उसके बदले में ये नोट छाप के देना। ये पामसरी नोट है, एफिडेविट है, सिर्फ क्या बोलते हैं, वचन पत्र है। ये पैसे नहीं होते, नोट नहीं होती है। क्योंकि हमारे बड़े लोग बोलते थे, जब देखे हम लोग क्या रहे बोलते 10 की नोट बोलते थे, 20 की नोट, 100 की नोट, 500 की नोट बोलते थे, रुपया कभी नहीं बोलते थे। लेकिन आज हम जब इसके बारे में तहकीक करें, 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे, जब इसकी तहकीक करके जब इसके जड़ों तक चले गए, जब मालूम हुआ कि हमारे साथ तो धोखा हो रहा और हमारे हिंदुस्तान के साथ भी धोखा हो रहा, हमारे भारत के साथ भी धोखा हो रहा। क्योंकि जितने लोन कंपनियां मार्केट के अंदर आ गए, सब ऐप लोन बोल के दे रहे, फलाना लोन बोल के दे रहे, बिस्ताना लोन, इलीगल ऐप लोन बोल के दे रहे, बच्चों को हरासमेंट कर रहे। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी है, जाने में अनजाने में ऐप लोन ले रहे। ये एक रुपये का इतिहास नहीं मालूम होने की वजह से नहीं सो खर्चे ले लेके अपने ऊपर मुसीबत डाल लेके हाल के अंदर एक बच्चे ने 92 लाख का गेम खेल के खर्चा कर लिया। जबकि वो 92 लाख रुपये किसको नहीं मालूम, 92 लाख पेपर करेंसी क्या है नहीं मालूम। तो इसका इतिहास नहीं मालूम रहे कि हम लोग बहुत बड़ा खसारे में जा रहे हैं और धोखे में जा रहे हैं। तो इसकी जागरूकता फैलाना और लोगों तक इस मैसेज को भेजना हमारा एक ही काम है। अगर कोई कर्जे से ज़्यादा परेशान है, अगर कोई कर्जे के दलदल में गिरे वाला है, चाहे किसी भी तरह का रहने, चाहे तुम्हारे गाड़ी पे, घर पे, मकान पे, दुकान पे, किसी भी तरह का, अगर फैक्ट्री पे, इंडस्ट्री पे अगर कर्ज है आपके ऊपर, अगर आप कर्ज नहीं बन सक रहे तो हमारे ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। और हमारा ट्रस्ट तुम्हारा 100% भरपूर तुम्हारी मदद भी करेंगे और तुम्हारा सही गाइड्स भी करेंगे और क़ानूनी तौर से, क़ानूनी रूप से आपका कर्जा भी अदा करके आपको बाहर भी निकालेगा। ये हमारा ट्रस्ट काम कर रहा। और हमारे डॉक्टर साहब अहमद पाशा किश्ती साहब से भी आप मिल सकते और आप हमारा नंबर वहाँ से ले भी सकते कभी भी आते। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, दवा भी है, दुआ भी है और क़ानून भी है। क्योंकि हम अगर कर्ज हो गया तो सुसाइड करना या दुनिया से चला जाना या कोई और गलत काम करना, उसका कोई मसले का हल नहीं है। क्योंकि आज कई लोग हम देखने में आए, कई लोग दुनिया से चले भी गए कर्ज करके, कर्जे के टेंशन से। बोधन के अंदर भी हमारे कमन के पास जो है परसुम हर्षणी सीमेंट सल्ला की शॉप बोल के है,
कर्जे की वजह से प्रेशर में जाके सुसाइड कर लिया आदमी, लास्ट में जाके फांसी डाल लिया। तो हम कई लोगों को बोल रहे कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। 100% और 100% हम लोग आप लोगों की मदद कर रहे और हमारा ट्रस्ट पूरी मदद कर रहा। 3 रास्ते है, दवा भी है, दुआ भी है और हमारे लिए कानून भी है। कानून के अंदर कहीं कोई धारा नहीं बनी हुई है कर्ज के ताल्लुक से, कोई धारा नहीं बनी। कोई पुलिस स्टेशन में चल जाओ, तुम कोई कोर्ट में चल जाओ, कहीं चल जाओ, एक ही बात बोलता है सिविल मैटर है, हम पैसे के बारे में नहीं आएंगे। ये क्रिमिनल मैटर नहीं होता, सिविल मैटर है। कोई पैसे के अंदर तुम लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हमारा बोलने का मकसद यही है कि कोई भी होंगे दुनिया के अंदर, कहीं भी होंगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी कर्जे की वजह से सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कर्जा कोई गुनाह नहीं है, हालत के चलते ले लिए और हालत के चलते बन भी दे सकते। और अगर ऐसे कुछ हालत भी है तो गाँव है, गाँव के बड़े लोग हैं, बैठ के उस मसले को ख़त्म करें। तो हम ये मानते कि एक इंसान की जान बचाना पूरे इंसानियत की जान बचाने के बराबर है, क्योंकि इंसान की अहमियत और इंसान की जान की अहमियत और जो बोलते हैं इंसानियत आज हिंदुस्तान के अंदर से और बहुत सारे कंट्रियों में तो इंसानियत ना के बराबर है, ख़त्म के बराबर है। फिर भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर इंसानियत बचे हुई है। उस इंसानियत के नाते हम लोग जो है सो इस काम को लेके चल रहे, इस मुहिम को लेके चल रहे कि एक इंसान जो है आज ऐसे हालात आ गए, कोई अगर दवाखाने को जाना चाह रहा, अगर किसी को अगर 5-10 हज़ार की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके मौके का फ़ायदा उठाकर 5 रुपये से 10 रुपये से, क्योंकि अब उसकी तो ज़रूरत पड़ गई। लेकिन ये इंसानियत का क्या हो रहा है, क़त्ल-ए-आम हो रहा, इंसानियत चुकना चूर हो जा रही, क्योंकि वो मर रहा, उसकी मजबूरी है। कोई एक्सीडेंट होगा, कोई दवाखाने में जा रहा तो उसके पास अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि रिश्तेदार में पैसे, दोस्त अहबाब में पैसे, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में भी पैसे, फिर भी क्या करे, तो इतना 10 रुपये से इंटरेस्ट है तो हम तेरे को पैसे देंगे, ना तो नहीं देंगे। तो इसका मसला क्या है, अगर यही हालात को हम जागरूकता नहीं फैलाएंगे, अगर इंसानियत को बचाने पे काम नहीं करेंगे तो ऐसे कुछ दिन बचेंगे, बच्चा तड़प के मरते रहेगा, तेरी प्रॉपर्टी लिख के दे, फिर हम तेरे पैसे बच्चों के इलाज को पैसे देंगे। वो दिन भी दूर नहीं है, वो दिन भी हमारे करीब आने वाले हैं। उससे पहले पहले हम लोग अगर मान के चलो, अगर हमारे पास खाने पीने के से आराम से रहने के वास्ते जितना ऊपर वाले ने दिया है, क्या उससे में अगर खुश रहना चाह रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई वक्तन ज़रूरत पड़ गई, अगर कुछ हम कहीं से ले भी लिए तो मेरा कहना है बड़े लोगों को बिठाओ और उस मसले को हल कर दो, क्योंकि हमारे ऊपर दूसरे ऐसे ऐसे देशों की नज़र है जो इससे पहले 200 साल हमको गुलाम करे थे, और ऐसे ऐसे देशों की नज़र है कि हमारे देश के ऊपर, हमारा हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 34,000 लाख करोड़, सिर्फ 34,000 लाख करोड़ छापे वाला है, और हमारे ऊपर पूरे बैंकिंग सिस्टम 245,000 लाख करोड़ का खर्चा दिए वाला है, जबकि 35,000